हाँ दोस्तों, आज चलते हैं करते हैं चैप्टर 3 जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक का है। चैप्टर 3 करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। तो चलिए हम लोग पहले चेक करेंगे। तो हम लोग को जो कंडीशन याद है ना, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, उसी तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग काट के देखते हैं। चलिए 6 2 2 3 है, यहाँ 3 बचे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 3, मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया है। और यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, तो ये नहीं कटेगा। तो हम लोग कंडीशन क्या आ रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा कंडीशन है हम लोग का, ये हम लोग का कंडीशन है पैरेलल का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव, कोई कितना सोल्यूशन होगा, ए यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो इसी तरह हम लोग भी चेक कर लेते हैं। x क्या बचा, -3, -6y है, यहाँ +2y है, 2y 2 1 जा, 2 3 जा, यहाँ भी माइनस मतलब कि इक्वल हो गया है। और यहाँ 5 है और यहाँ 1 है। तो क्या होगा, कौन सा कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, सेम एज ऊपर वाला जैसा था उसी तरह हो गया। तो यहाँ क्या होगा, पैरेलल, लाइन पैरेलल चल गया है, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन लिखेंगे। इसी तरह हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में चल जाते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी, कंसिस्टेंट कब होता है, जब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, एक होगा या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7 हैज, क्या ऑप्शन है, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ एक y एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, y एक्सिस में हम लोग पॉइंट दे देते हैं। चलिए ठीक है, 1 2 3, इसी तरह यहाँ 7 दे देते हैं। एक पॉइंट करने बोल रहा है y इक्वल टू 0, मतलब कि y इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। और एक बोल रहा है y इक्वल टू -7, -7 यहाँ होगा, -7। तो दो लाइन जाएगा तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल होगा। चलिए इसी तरह हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a, y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स विच आर। तो यहाँ x इक्वल टू a दिया हुआ है और y इक्वल टू b दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं और पॉइंट कर देते हैं। यहाँ पे होगा, ये डॉटेड लाइन देते हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन जाएगा जो है x इक्वल टू a है और यहाँ y इक्वल टू b है। तो यहाँ वो पॉइंट होगा जो है a, b। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग एट a, b। ठीक है, हम लोग इसी तरह लिखते हैं ना, पहले x को लिखते हैं उसके बाद y को लिखते हैं। तो यही वाला जनरल रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन में चल जाते हैं, नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का हम लोग जानते हैं कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसी में हम लोग पुट करेंगे 3/6 इक्वल टू -1,
y हम लोग नहीं लिखते हैं, -1 होगा यहाँ, ठीक है, और माइनस के इक्वल टू -16, यहाँ 8 है ना, सॉरी हम लोग मिटा देते हैं, 8/16। तो हम लोग इसको लेते हैं, पहले ये दो को लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 16 इधर चल जाएगा, 8 उधर आ जाएगा, 8 के बचा इधर, 16/8 होगा इक्वल टू के होगा, 16/8 इक्वल टू के, कटेगा तो क्या होगा, 2 बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी है, 6 का सी। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है पहले से, देखिए पैरेलल दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी सा सवाल है। कंडीशन लिखेंगे हम लोग पैरेलल के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जो नॉट इक्वल टू इसको आप हटा दीजिए, अब इसी इसको लेके चलिए आप, तो a1 यहाँ पे क्या है 3, a2 क्या है 2, इक्वल टू b क्या है 2k b1, और b2 क्या है 5, तो ये इधर जाएगा 5, 5 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू k लिख देंगे, 5 3 जा 15, 15/4 इक्वल टू k का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए 15/4 कोई ऑप्शन में है, हाँ सी ऑप्शन है। तो इसी तरह चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ c for which the pair of equations cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinitely many solution। infinite का दिया हुआ है कंडीशन, infinite का कंडीशन है a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। तो चलिए एक इक्वेशन दिया हुआ, दो इक्वेशन दिया हुआ है, c x माइनस वाई इक्वल टू 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग c/6 इक्वल टू वो -1 है, माइनस वाई इसका मतलब कि -1, यहाँ -2 इक्वल टू 2/3, माइनस माइनस तो कट जाएगा। पहले इस दोनों को लेते हैं, इस दोनों को लेते हैं, क्या होगा, c इधर रहेगा, 6/2 चले जाएगा, 6 c का वैल्यू निकल गया 3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ए है। क्या हुआ है यहाँ 6/2, अब हम लोग ये दोनों को लिए थे, ठीक है, पहले मत मार दीजिए, ये गलत है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हम क्वेश्चन ठीक से देखे नहीं थे, अभी देखते हैं फिर से। ये दोनों को लिए थे तो c इक्वल टू 3 आया, अब इन दोनों को लेंगे, ये c/6 और 2/3 को, c/6 इक्वल टू 2/3 को लेंगे, तो इससे क्या आएगा हम लोग देखते हैं, 6 इक्वल टू c इक्वल टू 6 इंटू 2/3, 3 कटा 3 2 6, c इक्वल टू 4। तो दो दो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, दो दो वैल्यू, यानी कि 9 वैल्यू होगा, ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इसमें थोड़ा अगर डाउट होगा ना आप लोग को, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, one equation of pair of dependent linear equation is -5x plus 7y equal to 2, the second equation will be, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसी तरह हम लोग चलते हैं, क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, कंडीशन फॉर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, राइटिंग थोड़ा सा खराब है, चलिए कोई बात नहीं, बस बच्चे को समझ आना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/k, दिया हुआ क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन गिवन क्या है, -5x प्लस 7y इक्वल टू 2, ये गिवन है, तो यहाँ हम लोग पता लगा सकते हैं, ये a1 है, ये b1 है, और ये c1 है, c1 है, तो इक्वेशन यहाँ जो है ना, इक्वेशन
ये 5 -5x प्लस 7y, तो यहाँ -2 है, -2, यहाँ -2 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये 1 मिनट, ये माइनस, रुकिए 1 मिनट, हम एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन को, ताकि अच्छा से समझ आएगा आप लोग को। -5x प्लस 7y -2 है, -2 है, इक्वल टू 0 है। तो a1 हो गया -5, b1 हो गया 7, c1 हो गया -2। तो हम लोग लिख सकते हैं a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 इक्वल टू 1 बाई के, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, और ये भी हम लोग, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि a2 इक्वल टू -5 के, b2 इक्वल टू 7 के, c2 इक्वल टू -2 के, ये है, सबसे इंटू कर दिए, ठीक है। इससे भी 1 बाई के। अब दूसरा स्लाइड में चल जाते हैं हम लोग, स्लाइड तो नहीं है, स्लाइड लेना पड़ेगा। चलिए तब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चल जाते हैं, स्लाइड ले चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, अभी हम लोग को करना पड़ेगा, वेयर k इज एनी कांस्टेंट ले लेते हैं, k इज एनी कांस्टेंट, जो 1 बाई के हम लोग ले रहे हैं ना, वो कांस्टेंट। पुटिंग k इक्वल टू 2, पुटिंग k इक्वल टू 2, तो क्या होगा, देन क्या होगा, a2 इक्वल टू -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू हो रहा है ना, यहाँ कितना था, 5 था, यहाँ k में हम लोग पुट कर दिए है, सब में 2 पुट कर दिए है, सब में 7 इंटू 2 -2 इंटू 2, तो वही सब रिजल्ट लिख रहे हैं। b2 का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, c2 का क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब हम लोग लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है ना, इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं -10x प्लस 14y -4 इक्वल टू 0। अगर हम लोग साइन चेंज करेंगे तो माइनस को प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इसी तरह ये वाला मिल गया हम लोग को। तो ऑप्शन देखते हैं, याद रखिएगा 10x -14y प्लस 4, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 10x प्लस 14y, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इक्वल टू का बाहर ये चल गया है, इसीलिए -4 हो गया है, यहाँ इक्वल टू का बाहर ये जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, a pair of linear equation which has unique solution, यूनिक सोल्यूशन है x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो यूनिक सोल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो कोई सा भी एक ऑप्शन ले लेना, ठीक है। जैसे यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, x प्लस इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू -1, 2x -3y इक्वल टू -5 है, ठीक है। यहाँ मिटा के दिखा देते हैं, देखिए -5 है, और 2x प्लस 5y इक्वल टू -11, 4x प्लस 10y इक्वल टू -22, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो एक ये मान लेते हैं, ये वाला, ये ऑप्शन बी ऑप्शन हम लोग मान लेते हैं। तो पहला इक्वेशन में 2x प्लस 5y, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x और y का, ठीक है। 2 प्लस 5y का वैल्यू है -3 इक्वल टू -11 है, ठीक है। 2 टू 4 -15 इक्वल टू -11, 4 माइनस 15 कितना होगा, 4 माइनस 15 9, सॉरी 11 इक्वल टू -11, 11 इधर जाएगा, 22 बचेगा, ठीक है। 22 बचेगा एक में, और एक में बचेगा, और एक इक्वेशन ले आते हैं
4x प्लस 10y इक्वल टू -22। 4 में पुट करेंगे 2 प्लस 10 -3 पुट करेंगे इक्वल टू 22। 4 2 जो 8, 3 10 जो 30 इक्वल टू -22। तो 30 - 8 22 इक्वल टू -22। इधर आएगा 44 बचेगा। 22 और 44 ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो इसी तरह हम लोग चल जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू a y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 x प्लस वाई इक्वल टू 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है? x का वैल्यू में a पुट करना है और y का वैल्यू में b पुट करना है। तो चलिए हम लोग इसी पुट करते हैं। पहला इक्वेशन ले आते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2 a प्लस बी इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करेंगे। साइन चेंज, सॉरी साइन पहले से चेंज है इसीलिए साइन चेंज नहीं करेंगे हम लोग। साइन पहले से चेंज है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2a इक्वल टू 6 a इक्वल टू 3। a इक्वल टू 3 हो गया। अब इसी तरह b हम लोग निकाल लेंगे। पुटिंग a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू 2, a का वैल्यू 3 माइनस बी, ये b है, ओके 6 नहीं है, b है 2 माइनस बी इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1। a और b का हम लोग पता लगा लिए हैं। तो क्या होगा? हम लोग a और b का वैल्यू 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली बोला है, मतलब कि पहले a का वैल्यू उसका बाद b का वैल्यू। तो ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। इसी तरह हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 12 नंबर क्या बोल रहा है? 12 नंबर व्हाट प्रॉब्लम आ गया है? देखिए अरुणा हैज ओनली प्लस है, हाँ रुपी है, रुपी 1 रुपी रुपीज 2 coins with her if the total number of coins he has is 50। यहां से एक इक्वेशन बन गया। क्या हो गया? हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं लेट x बी, 1 रुपया वाला कॉइन को x मानते हैं और y लेते हैं 2 रुपया वाला कॉइन को, ठीक है, y लेते हैं। तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? वो x प्लस वाई मिला के उसके पास 50 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन के लिए आगे पढ़ना होगा। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75। अमाउंट बोला है, मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी। एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन x प्लस 2y इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, इक्वल टू 75। इक्वेशन 2 लिख दिया। यहीं से हम लोग एलिमिनेशन मेथड में कर देते हैं। साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होगा, x एलिमिनेट हुआ, -2y प्लस y माइनस वाई इक्वल टू, इसको हम लोग माइनस करेंगे। 75 माइनस 2 25 बचेगा, -25, ठीक है। माइनस माइनस कटा इक्वल टू y इक्वल टू 25 बचेगा, ओके। y मतलब 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन कितना था उसका पास? 25। इसी तरह से हम लोग y पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस 25 इक्वल टू 50। तो x कितना बचेगा? x भी 25, यानी कि जो y का वैल्यू और x का वैल्यू है वो दोनों सेम रहेगा। दोनों इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स है इसका पास, ठीक है। 25 और 25 ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द फादर्स एज, गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत घुमाता है, एनसीईआरटी में भी ये किए होंगे, ठीक है। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेट फादर्स एज बी x, सन एज बी y। यहां से इक्वेशन बनेगा, ठीक है। x ले लेते हैं फादर का, y ले लेते हैं सन का। तो द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। फादर का जो एज है 6 गुना ज्यादा है सन का एज से, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन बन गया x माइनस 6 वाई इक्वल टू
0। एक इक्वेशन याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। 4 year hence, 4 year hence, 4 year hence मतलब कि 4 year hence मतलब कि बाद में x प्लस 4 y प्लस 4, the age of the father will be 4 times his son's age। अब फादर का एज हो जाता है 4 टाइम्स, इसी में सन का में ही इंटू करेंगे 4, तो क्या बन जाता है, द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द in years of the son and the father are, the present is in years of the son and the father are। ये फाइंड करने बोला है, सन का और फादर का प्रेजेंट एज फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, ब्रैकेट खुलेगा वो वाला, इक्वल टू 4y प्लस 16, 16 इधर आएगा, x माइनस 4y माइनस 16 से 4 जाएगा, 12 बचेगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, जो x माइनस 6y है इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू हम लोग 6y लिख सकते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाके अब इसी को हम लोग पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो यहां लिखेंगे हम लोग पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, ठीक है। एक मिनट, इक्वेशन 3 इन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, 2 लिख लेते हैं, x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और x का वैल्यू क्या है 6y, हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू में 6y, 6y माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 6y माइनस 4y 2y, उधर जाके 12, y इक्वल टू 6, y का वैल्यू 6 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में हम लोग इसी तरह पुट कर देते हैं, ठीक है। 1 या फिर 2 में किसी में भी आप लोग पुट कर सकते हैं। इसमें हम लोग पुट करेंगे x माइनस 6y इक्वल टू 0, x माइनस 6y इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या था 6 था, इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन आर, x का वैल्यू क्या था, मतलब फादर को x लिए थे 36 एंड 6 इयर्स रेस्पेक्टिवली, हो जाएगा। यहां से हम लोग का हो गया। अगर इस वाले क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह हम लोग का ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट होता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो क्लास 10 के जो बच्चे आधा से ज्यादा स्टैंडर्ड लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो लोग क्या करते हैं, आर डी शर्मा करते हैं, RS अग्रवाल करते हैं, टाइम लॉस हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, सैंपल पेपर का टाइम बचता नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग कीजिए, सॉल्यूशन के साथ आप लोग को अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लीजिएगा तो सॉल्यूशन के साथ लीजिएगा। अगर कुछ भी अगर डाउट अगर होता है तो मेरे इस चैनल में आके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।